अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप लोग देख रहे हो कोड विद IK। तो आई एम रियली सॉरी सबसे पहले, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने प्रॉपर तरीके से वर्क मैंने नहीं किया, बट अब मैं डेली बेस पे वर्क किया करूँगा और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि HTML होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग जो पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग ने कर चुके हैं, उस वीडियो को आज इस एक वीडियो में मैंने आप लोगों को सारा कुछ उसमें सिखा दूंगा कि हमने पिछले वीडियो में क्या कुछ किया था। तो कुछ को अगर पिछली वीडियोस की समझ नहीं आई तो ये ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों को मैं सारा कुछ करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है वेबसाइट के लिए, जिसमें HTML का होना ज़रूरी है, इसी तरह CSS का होना भी ज़रूरी है और जावास्क्रिप्ट का भी होना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम कर रहे हैं HTML, CSS बाद में करेंगे और जावास्क्रिप्ट उसके बाद में करेंगे। तो पहले नंबर पे हम करेंगे HTML को। देखें ये हमारे पास एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने खड़ी है। जिस तरह गाड़ी तो हमारे पास खड़ी है, टायर पहिए भी हैं, इसके बॉडी भी है, शीशा भी है, लेकिन इतने तो हम बना लेते हैं, लेकिन हम इसके लिए तो ब्यूटी का होना भी ज़रूरी है ना। तो वो हमारे लिए CSS है। तो इसी के लिए तो हम अब देख लेते हैं HTML का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होम। बेसिकली HTML होता क्या है। HTML जो हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसका जो एक वेब पेज होता है वो हम क्रिएट करते हैं HTML के ज़रिए। तो इसमें हम देख लेते हैं। अब पहले नंबर पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि HTML जो आप लोग यूज़ करते हो, ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि कोडिंग के लिए जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। आपके ऑलरेडी PC में नोटपैड तो मौजूद होगा, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी आप लोगों को बेस्ट लगता है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ी सी आप एग्जांपल देख लेते हैं। HTML ये स्टार्टिंग हो गया। हेड, जो भी आप हेड देना चाहते हैं, हेड में टाइटल होता है, जो आप टाइटल देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, जो भी आप टाइटल देना चाहते हो वो आप लोग टाइटल में दे दें। और ये याद रखिएगा, ये खड़ी है, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये चीज़ यूज़ होती है एंड के लिए। जो भी हम चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका एंड करना भी ज़रूरी होता है। एंड तो हमने करना है, क्योंकि जिस चीज़ को हमने बनाना है उसका एंड तो करना ही होता है ना। तो ये एंडिंग के लिए यूज़ होती है। अब देखें नीचे हेड है। अब हेड में कुछ भी लिख सकते हैं। अब हेड में हमारे पास टाइटल तो है, अब उसके बाद बॉडी स्टार्ट होगी। अब बॉडी मीन्स बॉडी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें इमेज लगा सकते हैं, लिंक्स लगा सकते हैं, पिक्स लगा सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं बॉडी में। और H1 देख रहे हैं आप, ये होता है हेडिंग। H1, H2, H3, H4, H5, 6 तक मीन्स कि H1 होता है वो बड़ी हेडिंग के लिए होता है, H6 सबसे छोटी हेडिंग के लिए होता है, और P यूज़ होता है, टैग यूज़ होता है ये पैराग्राफ के लिए। ये हम टैग्स कर रहे हैं। और जब हमारा ये बन गया तो इसको बॉडी को एंड कर दिया और उसी के साथ हमने HTML को एंड कर दिया। उसके बाद टैग्स एग्जाम्पल देख लें। ये यूजिंग होता है स्टार्टिंग के लिए, फर्स्ट टैग ये हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के लिए, ये होता है एंडिंग के लिए, और H1 यूज़ होता है हेडिंग के लिए, और P यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। ये कुछ टैग्स थे। अभी हमने मज़ीद और बहुत सारे टैग्स करने हैं। ये मत सोचना कि हमने HTML के 10-12 टैग्स कर लिए, हम कह देंगे कि ले भाई हमने तो टैग्स कर लिए, हम तो डेवलपर बन गए। डेवलपर इस तरह नहीं बना जाता। डेवलपर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगाना पड़ता है। तो ये मत सोचिएगा कि हमने कुछ टैग्स कर लिए और हम एक डेवलपर बन गए। ऑलरेडी आप लोगों को टेम्पलेट तो मिल जाते हैं 3W स्कूल से, वहाँ टेम्पलेट पड़े हैं। डिफरेंट वेबसाइट में टेम्पलेट फ्री पड़े हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग एडिट कर सकते हैं। मकसद इसका सिर्फ ये है कि आप लोगों को कोई भी टेम्पलेट दिया जाए टेम्पलेट, तो वहाँ टेम्पलेट से आप लोग अपनी वेबसाइट को जो आप लोग बनाना चाहते हो उसको ऐड कर सकते हैं।
एडिटिंग कर लो, तो इसके लिए ये टैग्स आना ज़रूरी है आप लोगों को। तो इस तरह HTML एडिटर्स ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने पहले करवाई हुई हैं, एक बार फिर मैं करवा देता हूँ कि नोटपैड, विंडोज़ का ये 7 का इंस्टॉलर किस तरह इंस्टॉल करना है। तो स्टेप नंबर 2 में देख लें, ये वही है HTML जो नोटपैड में आप लोगों के पास है। हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गई, इसको बंद कर दिया। और ये एग्जांपल इसकी देख लें आप लोग, ये चीज़ देखें। ये वेबसाइट का एक वेब पेज है जो कि HTML के ज़रिए क्रिएट किया है। ये खड़ा है माई फर्स्ट हेडिंग, ये लिखा गया है H1 में, ये है बड़ी हेडिंग है, H1 में लिखा गया है। और नीचे है माई फर्स्ट पैराग्राफ, और ये टैग यूज़ हुआ है पैराग्राफ के लिए। तो इसी तरह नीचे टैग्स हैं कुछ हेडिंग के, देखें। H1 पे बड़ी हेडिंग है, H2 पे छोटी है उससे, H3 पे उससे छोटी, H4 पे उससे छोटी, H5 पे उससे छोटी और H6 पे सबसे छोटी। ये थे कुछ टैग्स। और अब पैराग्राफ में देख लेते हैं। पैराग्राफ को टैग यूज़ होता है P, तो एंड के लिए ये चीज़, ठीक है। ये है पैराग्राफ, दिस इज़ पैराग्राफ, देख लें आप लेफ्ट साइड से, दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये चीज़ थी पैराग्राफ में। अब देख लेते हैं इमेज के लिए कौन सा लिंक यूज़ होता है। इमेज के लिए IMG, ठीक है, SRC ये टैग यूज़ होता है इमेज लगाने के लिए। हम अपनी वेब पेज पे इमेज किस तरह लगाते हैं, तो इसके लिए आप अपनी इमेज पे जाएंगे और वहाँ पे जो आप लोगों का आप पार्टीशन में जाएंगे और वहाँ पे आप लोग लोकेशन देखेंगे कि आपकी पिक कहाँ पड़ी है, तो उस हिसाब से ये आप लोगों ने यहाँ पे लगा देनी है। तो ये चीज़ थी इमेज के लिए। तो बेसिक एग्जांपल जो कि वही है H1, H2, बेसिकली ये सारा कुछ वही यूज़ होता है हेडिंग के लिए। तो इसके बाद हमने किया था हेडिंग के लिए, ये भी आप लोगों ने अब देख लिया। H1 से लेकर H6 तक ये हेडिंग है। और इसके बाद पैराग्राफ के लिए टैग यूज़ होता है P, और लिंक्स के लिए जो टैग्स यूज़ करते हैं वो हम करते हैं A, हाइपर रेफरेंस, HREF। ये यूज़ होता है किसी भी चीज़ का लिंक ऐड करने के लिए अपने वेब पेज में, तो ये टैग यूज़ होता है H हाइपर REF। और उसके बाद HTTPS, ये जो आप लोगों की वेबसाइट का IP एड्रेस होगा, जो आप लोगों की वेबसाइट का नाम होगा, तो वहाँ ये आप लोगों ने नाम लिखना है। और आगे बेशक लिख सकते हैं दिस इज़ माई लिंक, दिस इज़ माई वेबसाइट का लिंक, जो भी है वो ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे है इमेज के लिए HTML, ये इमेज के लिए यूज़ हो गया। तो ये सारा कुछ वही है जो करवा चुका हूँ। और इसमें एग्जांपल्स हैं टैग्स, नेम्स, H1 हेडिंग H। और इसमें एक बात देखें कि P फॉर पैराग्राफ है, और BR का क्या मतलब है। BR किसी भी चीज़ का हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस पैराग्राफ में हम लोगों ने अगर ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ये BR उसके लिए टैग यूज़ होता है, जो कि हम अपनी वेबसाइट के पेज में कोई चीज़ कट करना चाहें, मीन्स के एक हम अपने पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो लाइन जो है वो हाफ लिखें, और जो हाफ है वो सेकंड लाइन पे आए, तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, वो है BR, जिसका मतलब है ब्रेक। तो ये थी, ये कुछ हमने ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो इससे आगे वीडियो हम इंशाल्लाह कल प्रॉपर तरीके से डिफरेंट टैग्स यूज़ करेंगे, और मैं आप लोगों को वेब पेज पे टैग्स यूज़ करके दिखाऊंगा कि हमने किस तरह टैग्स यूज़ किए हैं और हमने अपने वेब पेज पे किस तरह काम किया है। तो फ़िलहाल हमने इतना कुछ कर लिया था। ये था सारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया था, इंट्रोडक्शन से एंड तक, जो कि हमने 2 वीडियो में प्रीवियस में हमने किया था। उसका लिहाज से मैंने ये एक वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को कोई कमी पेशी हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में अगर समझ नहीं आई फिर से, तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है, फेसबुक का लिंक भी दे दिया है, और आप लोग कमेंट में इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ से भी अगर कोई
चीज़ समझ नहीं आती, अगर जो चीज़ पूछनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा उसी हिसाब से। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं 3rd क्लास में, और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।